नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d² + 4y = sin 2x, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने sin 2x की जगह cos 2x लिख दिया, होंगे दोनों एक ही मेथड से। तो साइन और कोस का हम पहले भी पढ़ चुके थे कि अगर कभी आपको यहाँ पर साइन ax दिख जाए या फिर कोस ax दिख जाए तो आप क्या करोगे, d² को -a² पुट कर दोगे। लेकिन कंडीशन थी वहाँ पर कि क्या होना चाहिए कि अगर हम फंक्शन में अगर d² की जगह a² माइनस का पुट कर रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इस केस में वो 0 बनना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो ये है कि हम लेते हैं, आपसे यहाँ पर सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, उसके बाद मैं यहाँ पर पी आई निकाल रहा हूँ। तो पी आई के लिए इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और एक -a² आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर जो कि होता है -4। तो अगर d² की जगह -4 रखते हैं तो आप देख रहे हो 4 से 4 कैंसिल और आपका 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा e की पावर आयोटा अल्फा, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो बीच में माइनस आता है, अगर यहाँ पर माइनस तो बीच में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिलहाल प्लस की बात कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब आप देखिए साइन अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये आपको पता है ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो साइन अगर आ रहा है तो कौन सा पार्ट लेकर के चलेंगे हम, इमेजिनरी। और अगर आपका कोस आ रहा है, मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो इसमें कोस आ रहा है तो हम लेके चलेंगे रियल पार्ट, ठीक है। अब ये रियल पार्ट आपको लिखना कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट IP, IP स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, या फिर द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इन, ठीक है। दोनों में से आप कोई सी भी लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। 1/d² + 4, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आयोटा का कोफिशिएंट है, तो हमारा आंसर जो है वो आयोटा का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से हमने इसको लिख दिया है cos 2x + आयोटा sin 2x, और इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। तो ये आपको लाइन हमेशा नीचे तक लेकर चलनी है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट। तो द कोफिशिएंट ऑफ आई इन, तो ये जो भी आंसर आएगा उसमें आई का कोफिशिएंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें भी हमारा आई का जो कोफिशिएंट था वो हमारा आंसर था। तो अब आप देखिए इसको आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। कैसे? e की पावर आयोटा 2x × 1, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर करते आए हैं, पहले e को सोल्व करेंगे। e को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको स्प्लिट कर लिया, d + 2 आयोटा d - 2 आयोटा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d² + 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं d² - आयोटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, वही बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया है a + b और a - b। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है,
2 आयोटा, ये आपकी ए की वैल्यू है 2 आयोटा। ठीक है, दोनों पार्ट में रख के देखिए किस पार्ट में जो है आपका जीरो नहीं बन रहा। तो अगर इसको इसमें रख रहे हैं डी प्लस 2 आयोटा में, तो यहाँ पर तो जीरो नहीं बनना, तो 2, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते हैं डी की जगह 2 आयोटा रख दें तो 4 आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा। लेकिन अगर यहाँ पर रखेंगे तो आप देखोगे कि आपका हो जाएगा जीरो। तो इसको फिर दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या था जो हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो जब आपका जीरो बन जाए तो हम फिर डी को ए डायरेक्ट नहीं रखते, फिर हम क्या करते हैं डी को डी प्लस ए रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं डी को डी प्लस ए पुट करते हैं। अगर डी को डायरेक्ट ए पुट करने से हमारा क्या बनना हो जीरो, तब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इस वाले में तो जीरो नहीं बनना था तो डायरेक्ट पुट किया, इस वाले में जीरो बन रहा था तो हमने डी प्लस ए, और ए की वैल्यू क्या है 2 आयोटा, तो डी को यहाँ पर रख दिया डी प्लस ए, तो 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/d। ठीक है, तो अब ये पार्ट बचा, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको e की पावर आयोटा 2x को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हम वापस से इसको कोस और साइन में लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया। ये जो नीचे 4 आयोटा आया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा आपका 1/आयोटा। ठीक है, 1/आयोटा, और यहाँ से इसके नीचे आयोटा लिखेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा से आयोटा कैंसिल, और ये तो अंदर ही चला गया हमारा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 1/आयोटा। ठीक है, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो नीचे आपका बनेगा, ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर, और आप जानते हो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस। ठीक है, तो जब 1/आयोटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा माइनस आयोटा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 1/आयोटा को डायरेक्ट माइनस आयोटा इस तरह से लिख दिया है, और ये आ गया। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखिए हम क्या लेकर चल रहे थे, द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, तो वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कोफिशिएंट है आयोटा का वो क्या होगा cos 2x। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा x/4 माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन आएगा x/4 cos 2x, तो ये हमारा पी आई आ जाएगा। मान लीजिए अगर रियल पार्ट की बात कर रहे होते हम, यहाँ पर हम मान लेते हम ये लिख रहे होते रियल पार्ट ऑफ, तब आपका आंसर क्या होता x/4 sin 2x। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। अगर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है साइन कोस और वो डिनोमिनेटर में जीरो बनना है, तो आप इसको क्या करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देखोगे ये वही क्वेश्चन है जहाँ पर डिनोमिनेटर इनका जीरो बनना होगा, तो इसको इस तरह से ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक डी बाहर निकालेंगे तो d² + a² अंदर बचेगा, तो आप देखोगे कि a² पुट करने से तो वो जीरो बनना है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, पहले तो इनमें ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन इसको साइन x और साइन y का फॉर्मूला यहाँ पर जो होता है वो आप लगाओगे, फिर आपकी जो टर्म है वो अलग अलग हो जाएंगी, और फिर उनके लिए आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है d² - 4d + 4 ब्रैकेट के बाहर y = 8x² e की पावर 2x sin 2x। इस बार 3 फंक्शन दिए हुए हैं जिनके बारे में हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, तीनों को अलग अलग सॉल्व कैसे किया जाता है वो पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर तीनों के तीनों फंक्शन को एक साथ मल्टीप्लाई में आपको दे दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले काम आपका होता है सी एफ निकालना। तो सी एफ निकाल लोगे, देन उसके बाद आप पी आई निकालोगे। तो मैं यहाँ पर पी आई निकालूंगा, तो ये आपकी वैल्यू ये बना सकते हैं हम इसको d-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है फर्स्ट नंबर पे e की पावर ए एक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो करेंगे। तो यहाँ पर e की पावर ए एक्स, ए की वैल्यू 2 है, तो जहाँ भी आपको 2 दिखाई दे, यहाँ पर d दिखाई देगा, उसको रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से, मतलब कि d प्लस 2 से। तो यहाँ पर आप करोगे d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, e की पावर 2x के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 से 2 कैंसिल और बचेगा क्या आपका d स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो साइन 2x है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम ऊपर करा था इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, उस तरह से। तो साइन 2x है तो आपको पता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम क्या लेके चलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, ये जो पूरी टर्म है इसका इमेजिनरी पार्ट हमारा आंसर होगा। और इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, साइन 2x को e की पावर आयोटा 2x से, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से e की पावर ये आयोटा 2x आ गया। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, e को सबसे पहले सोल्व करना होता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या हमारा x की पावर m है। लेकिन सबसे पहले हमें काम किस पे करना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो फिर वही करेंगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर भी आपको d दिखाई देगा उसको रिप्लेस किससे करोगे, d प्लस ए से। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2 आयोटा, तो मतलब d प्लस 2 आयोटा से d को रिप्लेस कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर d को d प्लस 2 आयोटा लिख दिया। तो हमारा हमने इस टर्म के लिए भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब हमारा बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की पावर m को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम जो भी नीचे टर्म है उसको या तो 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाएंगे या 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल 1 प्लस ना तो एक्स की फॉर्म बननी है ना माइनस की 1 माइनस एक्स की फॉर्म बननी है। तो हम क्या करेंगे, 2 आयोटा को बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, 2 आयोटा को बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाहर निकालने के बाद -4 बाहर आ जाएगा वो, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस और ये पूरा का पूरा क्या, इसको कैसे ट्रीट करोगे, एज ए एक्स, ठीक है, की पावर 2। ये फॉर्मूले वाला एक्स है, यहाँ पर ये वाला एक्स, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले गए तो पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, 1 प्लस एक्स की पावर -2, मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो उससे इसको ओपन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये हम आई पी लिखते चलेंगे, आई पी ऑफ, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा आपका 2x, तो 2x आ गया। और ये नीचे अयोटा था तो ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस अयोटा। तो माइनस तो पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 से ये आपका 3/2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी ये टर्म आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसको वापस से साइन और कोस की फॉर्म में रख दोगे इसको। तो वो हमने यहाँ पर रख दिया, e की पावर आयोटा 2x को cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x रख दिया, और ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके अब आप देखोगे कि यहाँ पर बोल क्या रहा है, इमेजिनरी पार्ट। तो वो टर्म जिनके साथ आयोटा आ रहा है वही हमारा क्या होगा, आंसर।
तो इसके बाद एक स्टेप और है, वो स्टेप ये है कि आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, ठीक है। और जिन टर्म के अंदर आयोटा आ रहा है वही आपका यहाँ पर आपका पी आई हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था हमें।